हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हमारा एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस के 21 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? बड़ा बांध पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन बी सही है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 260.5 मीटर, फीट में 855 फीट है, और लंबाई की बात की जाए तो 575 मीटर है। दूसरा पॉइंट, इसका निर्माण 1978 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था तथा 2006 में कार्यरत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश, जो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, जो कि ऑप्शन सी सही है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल, जो ऑप्शन बी सही है। विक्रमशिला कहाँ स्थित है? यह नालंदा में स्थित है। नालंदा बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है, उस नदी का नाम क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है, उस नदी का नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीस्ता। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार राज्य में प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? प्लास्टिक के उपयोग न करने पर आरोप लगाया गया था। पहला राज्य पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, जो कि ऑप्शन बी सही है। कब? अगस्त 2015 ईस्वी में प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगाया गया, और 2017 में मध्य प्रदेश ने भी रोक लगाया। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिल से संबंधित है? संविधान का कौन सा
अनुच्छेद पूंजी बिल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था या हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी, जो कि ऑप्शन ए सही है। अगर डेट का बात पूछ लिया जाए तो 18 मार्च 1919 को दिल्ली में पारित किया गया था। कहाँ? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के लोग। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। 11 का हो जाएगा डी, राइन नदी। इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। मन्नार की खाड़ी किस के तट के साथ अवस्थित है? किस तट के साथ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा फोटोन। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। LSS, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 14। एक जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है? कैलोरी होती है। इसका आंसर हो जाएगा 0.24। ऑप्शन ए सही है। और एक कैलोरी बराबर पूछ लिया जाए तो होता है 4.18 जूल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और परिवर्तनीय है। क्या? द्रव्यमान और परिवर्तनीय है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। फाइकोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। ऑप्शन बी सही है। इम्पोर्टेंट पॉइंट का बात करें तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा पॉइंट एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। क्या? एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं।
वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उस लेंस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी। क्या कर रहा है? वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है, जैसे एक बिंदु हो गया, इस पे से इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, तो अभिसार। 18 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है? आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट माउस ये हो गया इनपुट, स्कैनर ये हो गया इनपुट, डिजिटल कैमरा ये भी हो गया इनपुट, तो स्पीकर क्या हो जाएगा? ये आउटपुट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि ऑप्शन सी सही है। इसमें जो हम कंप्यूटर से संबंधित जीके, जीएस, साइंस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लेकर के प्रतिदिन चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। जिस समय भारत स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उस समय प्रधानमंत्री इंग्लैंड का था, तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। ऑप्शन डी सही है। और दूसरा पॉइंट का बात की जाए तो लॉर्ड वेवेल भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा काला। अगर हरी पत्ती को जो है ना अगर लाल रोशनी में रखेंगे तो वो कैसा रंग दिखाई जाएगा? काला। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।